इलेक्शन के मैदान में सियासी पहलवानों का दंगल सज गया। कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पोलिंग का अमल जारी है। पेशावर, मर्दान, चारसदा, मलीर, कोरंगी, फैसलाबाद, ननकाना साहिब में कांटे का मुकाबला जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने की अपील कर दी। कहा, कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। ये आईनी और कानूनी अमल है और सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करें। कहा, वोटर सोच समझ कर फैसला करें क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इस पर है। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तीनों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है कि अगर कोई शख्स भी पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करे तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा श्री रहमान ने कहा, जिस असम्बली से इमरान खान इस्तीफा देकर गए हैं उसकी 7 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। 7 नशिस्तों पर खुद इंतखाबात लड़के ये अपनी पार्टी रहनुमाओं और वोटर्स की तजलील कर रहे हैं। कहा, ये पार्लियामान को सिर्फ इक़्तिदार की सीढ़ी समझते हैं, अवामी ताकत और नुमाइंदगी का महवर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर कहा, अवाम आज घरों से निकले और वोट की ताकत से हकीकी आज़ादी के ढोंग, फ्रॉड और झूठ को जड़ से खत्म करते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है ये इलेक्शन चोरों के टोले से हकीकी आज़ादी हासिल करने का रेफरेंडम है। कहा, जिन हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर कोई वोट डालने के लिए निकले। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान लड़ाई झगड़ों और बदनस्मी के वाक़यात रिपोर्ट। सदर तहरीक इंसाफ कराची बिलाल गफ्फार पर मलीर के इलाके में हमले में जख्मी हो गए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने बिलाल गफ्फार पर हमले की शदीद मजम्मत कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरान और फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के अमरीकी सदर के पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान पर रद्द अमल में कहा। ट्विटर पर बयान देते हुए कहा कि क्या आपको जरा सी भी शर्म आती है अपनी झूठी मोटी सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुला हमला करने निकले हैं। कहा, आप जैसा झूठा और मुतसिफ शख्स मैंने कभी नहीं देखा। वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वफाक की जानिब से पंजाब को गंदम इम्पोर्ट की इजाज़त देने से इनकार पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ नून लीग को पंजाब से निकाले जाने का बदला अवाम से लेने की साजिश कर रहे हैं। सूबे में गंदम की किल्लत पैदा करने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। पंजाब ने खुद अदायगी करके 10 लाख मेट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त तलब की थी। अमेरिका कौन होता है हमारे एटमी सासों पर बात करने वाला। बाइडेन के बयान पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। कहा, हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए हासिल की है, किसी पर जारियत के लिए नहीं। कहा, सियासत इक़्तिदार तक रसाई के लिए चलाकियों का नाम नहीं है, सियासत एक मुक़द्दस फरीज़ा है।
साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के कत्ल की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 30 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। बलोचिस्तान चीफ जस्टिस नूर मुस्कान जई के कत्ल की तहकीकाती कमेटी DIG CTD एतजाज गोराया की सरबराही में तश्कील दी गई है। कमेटी में हसास इदारों के नुमाइंदे भी मेंबरान होंगे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान की 69वीं बरसी आज मनाई जा रही है। 16 अक्टूबर 1991 को एक जलसे के दौरान कायदे-आज़म के और नहायत करीबी साथी थे। कौम के अजीम रहनुमा मोहसिन और मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म को एक बाखिदमत ने गोलियां बरसा कर शहीद कर दिया। रूस के फौजी तरबियती मरकज में फायरिंग के वाक़े में 11 अफराद हलाक हो गए। वाक़या यूक्रेन की सरहद के करीब रूसी मिलिट्री फायरिंग रेंज में पेश आया। हमले में 15 फौजी जख्मी भी हुए। जवाबी फायरिंग से दोनों हमला आवरों को मौका पर ही हलाक कर दिया गया। रूसी वज़ारत दिफा ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। और T20 वर्ल्ड कप का मैदान सज गया। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के पहले मरहले के इफ्तिताही मैच में बड़ा अपसेट हुआ। बेबी टीम नामीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से शिकस्त दे दी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। रेंजर्स, FC और पाक फौज तैनात है। कौमी असम्बली के हल्का NA-22 मरदान, NA-24 चारसदा, NA-31 पेशावर, NA-108 फैसलाबाद, NA-118 ननकाना साहिब, NA-157 मुल्तान, NA-237 मलीर कराची और NA-239 कोरंगी कराची शामिल हैं। पंजाब असम्बली के हल्के PP-139 शेखुपुरा, PP-209 खानेवाल और PP-241 बहावलनगर में भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान कौमी असम्बली की 8 में से 7 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तें PTI के अरकान के इस्तीफों के बाइस खाली हुई थी। चेयरमैन PTI इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन में कौमी असम्बली के 8 में से 7 हलकों में खुद उम्मीदवार हैं। NA-31 पेशावर में इमरान खान का मुकाबला गुलाम अहमद बलोच से है। NA-108 फैसलाबाद में इमरान खान और आबिद शेर अली का टाकरा है। NA-237 कराची मलीर में इमरान खान का PDM के अब्दुल हकीम बलोच और NA-239 कराची शाह फैसल में इमरान खान के मद्दे मुकाबिल MQM के नैयर अली हैं। सिर्फ NA-157 मुल्तान में PTI की जानिब से मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ रही है। मध्य मुकाबले में PDM के अली मूसा गिलानी उम्मीदवार हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर फैसलाबाद ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में राना सनाउल्लाह को आज वजाहत के लिए पेश होने का कहा गया है। राना सनाउल्लाह को घर घर जाकर आबिद शेर अली की इंतखाबी मुहिम चलाने पर तलब किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने हिदायत जारी की है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को फौरी तौर पर इंतखाबी हल्के की हदूद से बाहर निकाला जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने तक किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर को हल्के में दाखिल होने की इजाजत नहीं होगी। अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की हल्के में दाखिल होने में मदद की तो इंजबाती कार्रवाई की जाएगी। आज कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। आबिद शेर अली NA-108 फैसलाबाद से PTI के उम्मीदवार इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तीनों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है कि अगर कोई शख्स भी पोलिंग के अमल पर असरअंदाज होने की कोशिश करे तो उसको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम धांधली में मुलविस पाया जाए तो न सिर्फ उसको फौरी गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा। सरकारी मुलाजिम के केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मुतल्लिका आरओज, डीआरओज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वोटर्स पोलिंग स्टेशन में वोटर्स का मोबाइल ले जाना सख्ती से मना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सिक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर की खिलाफ वर्जी है जिस पर मोबाइल जब्त और मुलजिम हवाले पुलिस किया जाएगा। मुल्तान में बाज पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी सामने आई है। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन का आम इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल पर सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। मुतल्लिका आरओज, डीआरओज और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को हिदायत जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वोटर्स पोलिंग स्टेशन में वोटर्स का मोबाइल ले जाना सख्ती से मना है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सिक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर की खिलाफ वर्जी है जिस पर मोबाइल जब्त और मुलजिम हवाले पुलिस किया जाएगा। मुल्तान में बाज पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी सामने आई है। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन का आम इस्तेमाल किया जा रहा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से ज़िमनी इंतखाबात में वोट डालने की अपील कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग में अवाम भरपूर हिस्सा लें। शहबाज शरीफ ने कहा कि वोट डालना आईनी और कानूनी अमल है और सिर्फ अवाम को यह हक हासिल है कि वो किसे मुंतखब करते हैं। वोटर सोच समझ कर फैसला करें क्योंकि आप और आपके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इस पर है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है ये इलेक्शन चोरों के टोले से हकीकी आज़ादी हासिल करने का रेफरेंडम है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है जिन हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहां पर हर कोई वोट डालने के लिए निकले। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ये चोरों के टोले से हकीकी आज़ादी हासिल करने का रेफरेंडम है। हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन और पीडीएम से है। सेंट्रल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात शरकपुर शरीफ PP 139 और ननकाना साहिब NA 118 के हवाले से तहरीक इंसाफ पंजाब ने मरकजी दफ्तर जेल रोड पंजाब ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया जहां से तमाम इलेक्शन की सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। आपको बता रहे हैं सेंट्रल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात शरकपुर शरीफ PP 139 और ननकाना साहिब NA 118 के हवाले से तहरीक इंसाफ पंजाब ने मरकजी दफ्तर जेल रोड पंजाब ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है जहां से तमाम इलेक्शन की सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। आपको बता रहे हैं सेंट्रल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात शरकपुर शरीफ PP 139 और ननकाना साहिब NA 118 के हवाले से तहरीक इंसाफ पंजाब ने मरकजी दफ्तर जेल रोड पंजाब ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया जहां से तमाम इलेक्शन की सरगर्मियों पर नजर रखी जाएगी। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर हामिद खान से। जी हामिद खान, आगाह कीजिएगा। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पाकिस्तान में 8 कौमी और 3 सूबाई हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज सुबह 8 बजे से पोलिंग जो है शुरू हुई है और ये शाम 9 बजे तक बिला तअत्तुल जारी रहेगी। इस सिलसिले में जहां लाहौर में तो इलेक्शन नहीं हो रहे लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सिलसिले में कंट्रोल रूम कायम किया हुआ है जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है कि इलेक्शन में क्या हो रहा है। इस कंट्रोल रूम का मकसद ये है कि ये देखना है कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ कोई धांधली तो नहीं हो रही, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े या किसी और कोई ऐसे मामला तो नहीं है कि जो वहाँ पे चल रहे हैं। अगर किसी किस्म के मामला हो तो यकीनन आला क़यादत को इससे आगाह किया जाएगा और इस पर फौरन एक्शन लिया जाएगा। इसलिए ये कंट्रोल रूम कायम किया गया। ये कंट्रोल रूम जो है ये कर्नल इजाज हैं, ये कर रहे हैं। इसके साथ अवैस हैं और दीगर अफराद जो है ना, तकरीबन ये कोई 100 के करीब अफराद है जो इस कंट्रोल रूम को चला रहे हैं। जी हामिद खान, आपका बहुत शुक्रिया।
पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद फरीद अफरीदी का कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा, सीसीपीओ पेशावर और दीगर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को सिक्योरिटी इंतजाम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल की कड़ी निगरानी के अमल को सराहा। मुल्क भर में होने वाले कौमी और सूबाई इंतखाबात की मुकम्मल मॉनिटरिंग के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन कंट्रोल सेंटर कायम किया गया, जहां से 11 हल्कों में मालूमात ली जा रही हैं। इस दौरान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी मौजूद है, जो कानूनी मामलात का जायजा लेते हुए मीडिया को आगाह कर रही है। आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में होने वाले कौमी और सूबाई इंतखाबात की मुकम्मल मॉनिटरिंग के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन कंट्रोल सेंटर कायम किया गया, जहाँ से 11 हल्कों में मालूमात ली जा रही हैं। इस दौरान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी मौजूद है, जो कानूनी मामलात का जायजा लेते हुए मीडिया को आगाह कर रही है। इस वक्त तक बज़ाहिर पुरअमन माहौल में इंतखाबात की पोलिंग जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची और फैसलाबाद समेत कुछ हल्कों में धांधली का इल्जाम लगाया गया और गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपको बता रहे हैं, मुल्क भर में होने वाले कौमी और सूबाई इंतखाबात की मुकम्मल मॉनिटरिंग के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जहाँ से 11 हल्कों में मालूमात ली जा रही हैं। इस दौरान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी मौजूद है, जो कानूनी मामलात का जायजा लेते हुए मीडिया को आगाह कर रही है। इस वक्त तक बज़ाहिर पुरअमन माहौल में इंतखाबात की पोलिंग जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची और फैसलाबाद समेत कुछ हल्कों में धांधली का इल्जाम लगाया गया और गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर में होने वाले कौमी और सूबाई इंतखाबात की मुकम्मल मॉनिटरिंग के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है, जहां से 11 हल्कों में मालूमात ली जा रही हैं। इस दौरान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी मौजूद है, जो कानूनी मामलात का जायजा लेते हुए मीडिया को आगाह कर रही है। इस वक्त तक बज़ाहिर पुरअमन माहौल में इंतखाबात की पोलिंग जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची और फैसलाबाद समेत कुछ हल्कों में धांधली का इल्जाम लगाया गया और गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, मुल्क भर में होने वाले कौमी और सूबाई इंतखाबात की मुकम्मल मॉनिटरिंग के लिए तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन कंट्रोल सेंटर कायम किया गया, जहां से 11 हल्कों में मालूमात ली जा रही हैं। इस दौरान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम भी मौजूद है, जो कानूनी मामलात का जायजा लेते हुए मीडिया को आगाह कर रही है। इस वक्त तक बज़ाहिर पुरअमन माहौल में इंतखाबात की पोलिंग जारी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची और फैसलाबाद समेत कुछ हल्कों में धांधली का इल्जाम लगाया गया और गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गद्देजी से। जी उमर अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली के 8 जबकि पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़मीनी इंतखाबात का मेला सज चुका है और वोटिंग इस वक्त मुसलसल जारी है। बताए तो जो वोटिंग का टर्नओवर है वो कम देखा जा रहा है, लेकिन इस वक्त तक वोटिंग जो है उसका सिलसिला जारी है, जो कि शाम 5 बजे तक बिला तातल जारी रहेगा। इस वक्त इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ की जानब से जो सेंट्रल मॉनिटरिंग सेल कायम किया गया है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इस वक्त इंतखाबात हो रहे तमाम 11 हल्कों की निगरानी की जा रही है और यहाँ पे टीमें बैठी हुई हैं जो कि मुसलसल वहाँ से अपडेट दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो ज़मीनी इंतखाबात वाले हल्कों में टोटल जो रजिस्टर्ड वोटर हैं उनकी तादाद जो है वो 44 लाख से ज़ायद है। इन हल्कों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है। कौमी असम्बली के जो मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद के हल्के शामिल हैं और कराची में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है। मुल्तान, ननकाना साहब में भी कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर पोलिंग का जो है वो अमल इस वक्त जारी है। अगर तो यहाँ पे कांटेदार मुकाबलों की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि NA 31 पेशावर में इमरान खान और ANP के गुलाम अहमद बलोर आपस में मद्दे मुकाबल हैं, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद असलम समेत दीगर 6 उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं और हल्के में जो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है वो 4,73,180 है, जबकि पोलिंग स्टेशन की मजमूई तादाद 265 है। इसी तरह से जो सख्त तरीन मुकाबला है इस वक्त मुल्तान में NA 157 में जारी है, जहाँ पे तहरीक इंसाफ की मेहर बोनो कुरैशी और पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी में सख्त मुकाबला देखने में आ रहा है, जबकि उनके मुकाबले में तहरीक लबैक समेत मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार हैं जो कि
मौजूद है। और एक और बड़ा मुकाबला मैं आपको बताता चलूँ कि NA-22 मर्दान में है, जहाँ पे इमरान खान ही हिस्सा ले रहे हैं। और उनके मुकाबले में जो जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं मौलाना मोहम्मद कासम मद मुकाबले। और हल्के में यहाँ पे जो 4,50,647 जो वोटर हैं वो इस वक्त वहाँ पे इस हल्के में मौजूद है। अभी अगर पंजाब की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो फैसलाबाद का भी एक हल्का इंतहाई अहम है, जहाँ पे इमरान खान के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून के आबद शेर अली है। और इस हल्के में इससे पहले भी तहरीक इंसाफ अपनी नशिस्त निकाल चुकी है, जबकि ननकाना में भी एक बड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की ही शदरा मनसब उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में भी इमरान खान है। बताए तो आज इस वक्त तक जो ओवरऑल सूरत हाल है उसमें तहरीक इंसाफ का पलड़ा इस वक्त तक भारी दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी क्योंकि वोटिंग का सिलसिला जारी है और शाम 5 बजे तक ये बिला तातल वोटिंग जारी रहेगी। अब देखना यह है कि आज ये क्या तहरीक इंसाफ 11 जमाती जो इत्तेहाद है PDM का उसे शिकस्त दे पाएगी या फिर इस मरतबा वो अपनी सीटें लूज कर जाएगी। जी उमर अवैस, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुख करते हैं मर्दान का, जहां NA-22 पर पोलिंग का अमल जारी है। पोलिंग कैंपों में काफी जोशो खरोश है, ताहम टर्नआउट बदस्तूर कम है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैसल ज़ादा। जी फैसल ज़ादा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हल्का NA-22 पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से यहाँ पर पोलिंग का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए यहाँ पर उम्मीदवारों की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, PDM जमातों की मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम और जमात इस्लामी के अब्दुल वासी और एक आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद सरवर मद मुकाबिल होंगे। अगर बात की जाए कांटेदार मुकाबले की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और PDM जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना मोहम्मद कासिम के दरमियान होगा। यहाँ पर टर्न आउट की बात की जाए तो यहाँ पर टर्न आउट बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहे। पोलिंग स्टेशनों के बाहर तो मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान पुरजोश दिखाई दे रहे, लेकिन टर्न आउट कंडीशन में कमी है। यहाँ पर बताया जा रहा था कि 12 बजे के बाद टर्न आउट की कंडीशन में बेहतरी आएगी। फैसल ज़ादा, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मुरव्वत का ज़िमनी इंतखाबात के मौका पर ट्रैफिक की रवानी का जायजा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक दौरे के दौरान SP हेडक्वार्टर्स रहीम हुसैन, DSP हेडक्वार्टर्स जहूर खान और दीगर ट्रैफिक हुकाम भी उनके हमरा थे। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अब्बास मजीद खान मुरव्वत ने ट्रैफिक निज़ाम का जायजा लिया और ट्रैफिक पुलिस के हुकाम को हिदायत जारी की। इस मौका पर CTO का कहना था कि ट्रैफिक हुकाम और अहलकार ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाएं और किसी भी जगह पर रश ना बनने दें। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के हुकाम मुख्तलिफ मकामात पर खुद निगरानी करें और ट्रैफिक निज़ाम का जायजा लिया करें। जहां कहीं भी ट्रैफिक जाम का मसला हो उसके फौरी हल के लिए इक़दाम किए जाएं। शहरी रश की सूरत में सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर के सोशल मीडिया साइट्स का विजिट करें। सोशल मीडिया साइट्स को हर 15 मिनट बाद ट्रैफिक निज़ाम से मुतल्लिक अपडेट किया जाता है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में किसी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। शेखपुरा हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल सजा हुआ है। हमारे नुमाइंदे महमूद बेग नवाही कस्बा बद्दू मुरादे में इस वक्त हसास पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां मर्द और खवातीन वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल ज़िला शेखपुरा की 5 तहसीलें हैं। आज तहसील शरकपुर के हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाबात 2022 का मार्का होने जा रहा है। मैं अपने नाज़रीन को यहाँ ये बताता चलूँ। महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। हल्का PP 209 खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल जारी है, जहां मर्द और खवातीन वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। मज़ीद जानते हैं एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद शफकत कंबो से। जी चौधरी, आगाह कीजिएगा। यह बिल्कुल हल्का PP 209 खानेवाल का इलेक्शन जो है वो जारी और तारी है। यहाँ पे 10 उम्मीदवारों ने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है, लेकिन जो कांटे का मुकाबला है वो 2 उम्मीदवारों के दरमियान है। फैसल अकरम नियाज़ी PTI और नून लीग के जो हैं चौधरी ज़ियाउर रहमान, उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। यहाँ पे अगर वोटों की बात की जाए तो टोटल वोट जो है 2,58,703 वोट हैं, जिनमें ख़वातीन के 1,16,658 वोट हैं और मर्दों के 1,42,045 वोट टोटल हैं। और यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ाम है। यहाँ पे रेंजर के जो एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं और पंजाब पुलिस के एहलकार जो है वो भी तैनात हैं। यहाँ पे अक्सर अवकाश जो है वो अपना लड़ाई झगड़ा भी देखने में 1-2 स्टेशनों पे आया है,
लेकिन जिसका फिलफौर जो है RPO ने नोटिस लेते हुए उन इलाकों का विजिट किया है। चौधरी मोहम्मद शफकत, आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चिश्तिया में हल्का PP 241 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हल्के में 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 26 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जहां रेंजर और पुलिस के जवान नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए अलर्ट खड़े हैं। मजीद इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर उल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। चिश्तिया हल्का PP 241 में ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला जो है वो जारी है। ये वोटों का सिलसिला जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 1.5 घंटा सिर्फ बाकी है। अगर बात करें तो 7 उम्मीदवारान है, जिनमें 3 आज़ाद और 4 जो है वो पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर PTI और नून लीग के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्को किया जा रहा है। बड़ी तादाद में सुबह के वक्त वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट करने के लिए घरों से निकले थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त जो है गुजरता जा रहा है, वोटर की तादाद जो है वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर कम नजर आ रही है। अगर बात करें तो अब तक के करीब जो है वो तकरीबन 50% के करीब जो है वोटरों ने अपना वोट जो है वो कास्ट कर लिया है। वोटरों के साथ साथ उम्मीदवार जो है वो भी काफी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर 2300 के करीब सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो पुलिस के तैनात किए गए थे। यहाँ पर अगर बात करें तो 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें से 26 पोलिंग स्टेशन जो है वो जिनको असाज करार दिया गया था, जहां पर रेंजर पुलिस के साथ साथ CCTV फुटेज कैमरे जो है वो भी नस्ब किए गए थे और वहां पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। अब देखना ये है कि शाम 1.5 घंटा बाकी है और अवाम और कैंडिडेट जो है वो बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं कि अब आज का मैदान जो है वो किसके सर पर जाता है। अगर बात करें तो यहाँ पर नून लीग अगर पिछले इलेक्शन में भारी अक्सरियत के साथ यहाँ से जीती थी, लेकिन अब जो है वो आवाम जो है वो काफी बेताब नजर आ रही है। और देखना ये है कि शाम आज का इलेक्शन जो है वो PTI और नून लीग के दरमियान जो मुकाबला हो रहा है, इसमें से जो इलेक्शन है ये जो कौन सी पार्टी जो है मैदान में आती है। जी ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। वजाए तख्लीक कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न का सिलसिला जारी है। चुनिया में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। दुरूद सलाम की महफिलें सजाई गईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर इरफान हैदर से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। वजाए तख्लीक कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न का सिलसिला माह रबीउल अव्वल के आगाज से दुनिया भर की तरह चुनिया शहर और इसके मुजाफात मियांवाला घाट, गिल्लांवाला, हरचौकी, गज्जन सिंह, कोट दादा, तीरथ और गिरदो नवा में भी जारी है। आशिकाने रसूल की खुशियाँ दीदनी है। इसके रसूल से सरचार रूहों की जानिब से रहमतल लिल आलमीन की आमद की खुशी में हम्दो सना, नाते रसूल, जिक्र अस्कार के साथ खातमुन नबीयीन की तालीमात को आम करने और रूहानी सुकून हासिल करने के लिए महफिल मिलाद का एहतमाम पूरे मजहबी जोश व खरोश से किया जा रहा है। आशिकाने रसूल का कहना है कि आज से 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में खजूरों की सरजमीन अरब पर तशरीफ लाए तो जहालत के अंधेरों में डूबे बुतों के पुजारी बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले आपकी तालीमात की रोशनी में एक ऐसी मुहज़्ज़ब कौम बनकर उभरे कि दुनिया देखती रह गई। महफिल मिलाद का असल मकसद हमदो सना और शान रसूल बयां करके कुर्ब इलाही हासिल करने के साथ अपनी नई नस्ल को गुमराहियों से बचाने के लिए दीन मोहम्मदी की तालीमात से रोशनास कराना है। उलमाए कराम का शुरका को उसवाए रसूल से पैगामात देते हुए कहना था कि हर सांस के साथ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल पैरा होना और दूसरों को इसकी तलकीन करना भी इश्क़े रसूल की आला तरीन मिसाल है। और जिनके सदके खालिक़े कायनात ने इस कायनात को तख्लीक किया, उनकी मोहब्बत में जश्नो मिलाद हम और हमारी आने वाली नस्लें कयामत तक गज धज के मनाती रहेंगी। आशिकाने रसूल ने जुलूसो महफिल को सिक्योरिटी फराहम करने वाले कसूर पुलिस के आशिकाने। इरफान हैदर, आपका बहुत शुक्रिया।
वफाकी हुकूमत ने अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल न करने का फैसला किया है। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना है कि वज़ीर आज़म की मुशावरत से फैसला किया गया। ओगरा की समरी पर अमल नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 235 रुपये 30 पैसे फी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 191 रुपये 83 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। वज़ीर खजाना इसाक डार का कहना है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी पर अमल दरामद नहीं कर सकते। हुकूमती फैसले के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की एटमी सासों से मुतलिक हर्जा सराई पर पाकिस्तान की जानिब से अमरीका से शदीद एहतजाज किया गया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाजी मरासला भी अमरीकी सफीर के सुपुर्द कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफीर को तलब करके सख्त डिमाश कर दिया। सेक्रेटरी खारजा ने एहतजाजी मरासला भी अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के हवाले किया। एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की मायूसी और तशवीश से अमरीकी सफीर को गैर जरूरी रिमार्क्स पर आगाह किया गया जो जमीनी हकाइक या हकाइक पर मबनी नहीं थे। ये वाज़ा किया गया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार जौहरी रियासत है और उसके जौहरी प्रोग्राम की बेऐब सरपरस्ती और आलमी मयारात और बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीकों की पासदारी को बखूबी तस्लीम किया गया, जिसमें बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी भी शामिल है। तर्जुमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को हकीकी खतरा बाज़ रियासतों की जानिब से आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इलाकाई और आलमी अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात की मस्बत रफ्तार और दोनों फरीकों के दरमियान करीबी ताउन को बरकरार रखना जरूरी है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अमरीका एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़म पर पुरएतमाद है। उनका कहना है कि अमरीका के सदर जो बाइडन समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मुफादात के लिए इंतहाई अहम है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का यह भी कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील अर्से से जारी ताउन को कदर की निगाह से देखता है। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अमरीका कौन होता है हमारे एटमी असासों पर बात करने वाला और हमें रोकने वाला। हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए हासिल की है, किसी पर जारियत के लिए नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, सियासत इक़्तिदार तक रसाई के लिए चालाकियों का नाम नहीं है, सियासत एक मुक़द्दस फरीज़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौशेरी सेक्टर पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां तैनात जवानों से मुलाकात भी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरान और फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के कत्ल की तहकीकात के लिए 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील कर दी गई है। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 30 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नूर मुस्कान जई के कत्ल की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। तहकीकाती कमेटी DIG CTD एतजाज गुराया की सरबराही में तश्कील दी गई है, जिसमें DIG रक्षान नज़ीर कुर्द, SSP इन्वेस्टिगेशन कोयटा और हसास इदारों के नुमाइंदे मेंबरान होंगे। इंक्वायरी टीम 30 रोज में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश करेगी। साबिक चीफ जस्टिस को 14 अक्टूबर को खारान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। NIH ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,396 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। NIH की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,396 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 46 अफराद के कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.44% रही। मज़ीद बरआं इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जान बहक नहीं हुआ, जबकि 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
थरी मीरवा में 2 माह से बरसाती पानी ना निकालने के खिलाफ सिविल सोसाइटी और शहरियों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम शबीर खास के लिए से। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठहरी मीरवा शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पर 2 माह गुजरने के बावजूद भी ठहरी मीरवा शहर का पानी नहीं निकाला जा सका। यहाँ पर सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से सरापा एहतजाज है। मजीद उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। तमाम को गुजारिश करता हूँ, ठहरी मीरवा का कोई वारिस नहीं है। हम वारिस ढूंढ ढूंढ के थके हैं। ठहरी मीरवा का हाई स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, हॉस्पिटल मैन है, वो भी डूब चुका है। हम किसके पास एहतजाज करें, किसके पास जाएं? हम अल्लाह से दुआ करते हैं, परवरदिगार ऐसे हाकिमों से तो हम बेहाकिम अच्छे हैं, इनको खुदा इनको नस्बो नाबूद फरमाए। हर एक गरीब आदमी आज असांजा अस्पताल, हमारे कारोबार सब ठीक हो जाए, वरना ये शहर डूबा हुआ है और हम सब डूब जाएंगे। अगर इस चीज़ हुई तो हम और को भी, हम तो डूबेंगे सनम तो मिलने के साथ, कई लोगों को हम भी डुबो के ले जाएंगे। खुदा के वास्ते हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देते हैं कि आओ और हम ठहरी वालों की मदद करो। हमें सिर्फ बिन महीननि खां वठी मुसलसल एहतजाज करे रहिया आहियूं त ठहरी मीरवा मां खुदारा पानी कढो। असांजा तालीमी इदारा, असांजी अस्पतालूं, असांजा सॼे तालके मीरवा जा हेडक्वार्टर जा सभु रस्ता तबाह लॻा पिया आहिनि। कंहिं बि ॻोठ में असांजी अच वञ जेका आहे उहा आसान आहे, आवाम जेका आहे उहा मुसीबतुनि जो शिकार आहे। असां इंतज़ामिया खे बार बार चई रहिया आहियूं त महिरबानी करे शहर ते तवजो ॾियो, तवजो ॾियो। हू सभु हर ऑफिसर खे इहो राग ॿुधायो। वक़्तु ठहरी मीरवा वासी सरापा एहतजाज करे रहिया आहिनि। 2 महीना गुज़री विया आहिनि पाणी खे, बरसाति खे, पर ठहरी मीरवा जो पाणी न। घड़ी खैरू तहसील के यूनियन काउंसिल दोदापुर के गांव बदर खान के बारिश मुतासरीन ने डिप्टी कमिश्नर जैकाबाद और मुख्तियार कार गड़ी खैरू के खिलाफ एहतजाज किया। इस बारे में मजीद वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से जानते हैं। जी मोहम्मद सलीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ दोदापुर के नज़दीक गाँव बदर खान लोर में, जहाँ पे बारिश मुतासरीन ने एहतजाज किया हुआ है और आगे जानते हैं हमसे कि उनका क्या कहना है। ये आप किस सिलसिले में आपने ये एहतजाज किया हुआ है? सर, हमने एहतजाज किया है। गोट बदर खान लोर कदीमी गांव है हमारा। यहाँ सैलाब मुझे सामने से कट लगा हुआ है रोड को। अभी तक यहाँ कोई ना डीसी ना मुख्तियार कार, कोई भी इलाके का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। कोई राशन वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, न टेंट न राशन। घर बिल्कुल आपने देखे हैं सब जो है मिसमार हुए हैं, कुछ भी नहीं है गाँव में। हमारे गाँव में अभी तक पानी खड़ा है। यहाँ बहुत सी बीमारियाँ फैली हुई हैं, मसलन मलेरिया और कोई डेंगू वगैरह, सब बुखार बीमार पड़े हुए हैं। आपके यहाँ कोई मेडिकल कैंप वगैरह लगा? नहीं, कुछ भी नहीं लगाया मेडिकल कैंप, कुछ नहीं। जी बिल्कुल, आपने ये गांव वालों की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि 2 माह गुजर गए हैं, बारिश तो बंद हो गई है, लेकिन इस वक्त तक हमारी मदद को कोई नहीं पहुंचा। हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो रहा है, वो स्कूल तक नहीं जा पा रहे और जो रोड को कट दिए गए हैं। मोहम्मद सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। 4 सदा में NA-24 पर ज़िमनी इंतखाबात, DPO सोहेल खालिद इन एक्शन। उमर सई के इलाके से 5 मुसल्लह अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। गिरफ्तार अफराद MPA अरशद उमर जई और MPA शकील बशीर उमर जई के ज़ाती मुहाफिज हैं। इलेक्शन के दौरान असलहा नमाइश और डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। आपको बता रहे हैं 4 सदा में NA-24 पर ज़िमनी इंतखाबात जारी हैं। DPO सोहेल खालिद इन एक्शन उमर जई के इलाके से 5 मुसल्लह अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से है। गिरफ्तार अफराद MPA अरशद उमर जई और MPA शकील बशीर उमर जई के ज़ाती मुहाफिज हैं। इलेक्शन के दौरान असलहा नमाइश और डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। चिश्तिया में हल्का BP 241 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हल्के में 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 26 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जहां रेंजर और पुलिस के जवान नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए अलर्ट खड़े हैं। आपको बता रहे हैं चिश्तिया में हल्का PP 241 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। हल्के में 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 26 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जहां रेंजर और पुलिस के जवान नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए अलर्ट खड़े हैं।
मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी है। शहरी अपने सियासी रहनुमाओं को सपोर्ट करने के लिए कसीर तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मुल्तान पुलिस की तरफ से अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बता रहे हैं मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी है। शहरी अपने सियासी रहनुमाओं को सपोर्ट करने के लिए कसीर तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मुल्तान पुलिस की तरफ से अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी है। शहरी अपने सियासी रहनुमाओं को सपोर्ट करने के लिए कसीर तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मुल्तान पुलिस की तरफ से अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी है। शहरी अपने सियासी रहनुमाओं को सपोर्ट करने के लिए कसीर तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मुल्तान पुलिस की तरफ से अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी है। शहरी अपने सियासी रहनुमाओं को सपोर्ट करने के लिए कसीर तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मुल्तान पुलिस की तरफ से अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं मुल्तान NA 157 के ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग जारी है। शहरी अपने सियासी रहनुमाओं को सपोर्ट करने के लिए कसीर तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं। मुल्तान पुलिस की तरफ से अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी PTI सिंध में मुबीन जतोई की बिलाल गफ्फार पर हमले की शदीद मजम्मत। मुबीन जतोई का कहना है PTI की फतह का खौफ पीपल्स पार्टी को ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है। पीपल्स पार्टी के गुंडों को सिंध पुलिस फौरी गिरफ्तार करे। आपको बता रहे हैं सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी PTI सिंध मुबीन जतोई की बिलाल गफ्फार पर हमले की शदीद मजम्मत। मुबीन जतोई का कहना है PTI की फतह का खौफ पीपल्स पार्टी को ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहा है। पीपल्स पार्टी के गुंडों को सिंध पुलिस फौरी गिरफ्तार करे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैयद सजाद अली शाह से। जी सजाद अली शाह, आगाह कीजिएगा। हेलो जी, आगाह कीजिएगा। जी, कराची में कौमी असम्बली के 2 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली के 2 हल्के हैं जिन पे ज़मीनी इंतखाबात में आज पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ है। हल्का NA 237 मलीर कहलाता है, जिला मलीर का है। कराची में दूसरा हल्का है NA 239 कुरंगी कराची का ये हल्का कहलाता है। दोनों बड़े हल्के हैं। यहाँ इलेक्शन का सिलसिला सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल जारी है। एक नाखुशगवार वाक़या जो है मलीर के हल्के में पेश आया, जो कि हल्का NA 237 लगता है, जहाँ पे PTI के रहनुमा पे जो है वो कोई लड़ाई झगड़े के दौरान उनकी नाक की हड्डी टूट गई। उसके अलावा ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुरंगी जो हल्का है हमारा 239 NA, ये ज़मीनी इलेक्शन है कौमी असम्बली के। फिर बताता चलूँ यहाँ पे पुरअमन पोलिंग का सिलसिला जारी है और दोनों हल्कों में कराची पुलिस ने जो है वो ठीक ठाक इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के, जिसमें नेशनल असम्बली की दोनों नशिस्तों पर 7,000 से ज्यादा अफसरान जवान ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हसास पोलिंग स्टेशन भी हैं यहाँ पर, जिनमें किसी किस्म के भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए जो है पुलिस और रेंजर्स को क्विक रिस्पांस फोर्स के दस्ते के साथ तैनात किया गया है। कराची पुलिस जो है वो अपने इंतखाबात के पोलिंग में आने वाले शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम कर रही है। हमने देखा है कि पोलिंग स्टेशन पे जो है वो वोटर टर्नओवर जो है वो कम नजर आ रहा है, रश कम है, और जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे कम तादाद मौजूद है। जहाँ जहाँ PTI के कैंप लगे हुए हैं वहाँ पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं, रौनक है। अभी तक जो है वो पोलिंग के अंदर जो तेजी नजर नहीं आ रही है, जिसके से जो है वो स्लो प्रोसेस नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो कराची डिवीजन के सदर सईद गनी और निसार कोड़ो मुतहर्रिक नजर आ रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ औकात में जो है वो सर्वे कर रहे हैं और अपने वोटर्स को वार्म अप कर रहे हैं। इसी तरह PTI के मुख्तलिफ रहनुमा बिलाल गफ्फार समीत और अली जैदी समीत जो है वो अपने कैंप्स का दौरा कर रहे हैं और अपने कारकुनान को जो है वार्म अप कर रहे हैं। लेकिन ताहाल जो है वो
प्रोसेस जो है बहुत स्लो नजर आ रहा है, वोटर्स की लाइंस बहुत कम नजर आ रही हैं। जी सजाद अली, आपका बहुत शुक्रिया। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।